नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज सोशल मीडिया के दौर में हम सभी जानते हैं कि लगातार सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई जाती हैं और इन अफवाहों के कई बार भीषण दुष्परिणाम हम सब ने देखे हैं। लेकिन क्या आज से 6 दशक पहले जब देश आज़ाद हुआ था उस दौर में भी अफवाहें फैल रही थी तो कैसे फैल रही थी और कौन फैला रहा था, किस तरह की अफवाहें थीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दौर के बड़े नेता मसलन पटेल, नेहरू, ये उन अफवाहों का सामना कैसे कर रहे थे, ये बातें सबसे महत्वपूर्ण होंगी। इस वीडियो में मैं 3 घटनाएं बताऊंगा जिसके जरिए आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पूरा वीडियो देखेगा, बेहद दिलचस्प है। पहली घटना उठाते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तब दिल्ली में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई थी। शरणार्थियों की बाढ़ कैसे आई थी इसको समझिए। तो इस देश के वे मुस्लिम लोग जो देश छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे उनके लिए दिल्ली एक ट्रांजिट कैंप था, और पाकिस्तान में दबे कुचले सताए गए जो हिंदू थे उनके लिए दिल्ली एक शरणार्थी कैंप था। तो ऐसे में दिल्ली ट्रांजिट और शरणार्थी कैंपों का एक जमावड़ा हो गया था। जगह जगह पर लोग बसे थे, कहीं तंबू में, कहीं टेंट में, कहीं मैदान में, कहीं किसी के मकान में। और ऐसी स्थितियों में अफवाह फैलाना बेहद आसान था, चूंकि लोगों के धार्मिक भावनाएं बिखरी हुई थी, भड़की हुई थी, और ऐसे में उनको धर्म को ढाल बनाकर कोई भी व्यक्ति उनके विचारों के साथ खेल सकता था। ये बातें पटेल और नेहरू भली भांति समझ रहे थे। एक घटना, जब राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने पटेल को लिखा कि आज एक अखबार में खबर पढ़ी, उसमें लिखा था कि कुछ मियों मुसलमानों पर, जिनके लिए सरकार ने 5 लाख रुपयों का फंड भी जारी किया है, उनके ऊपर हिंदू और सिख हमलावरों ने बर्बर हमले किए हैं। पटेल को लगा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट खंगाली, जो डेली दिल्ली की रिपोर्ट लेते थे। रिपोर्ट में कहीं ऐसी किसी घटना का कोई जिक्र नहीं था। पटेल ने दोबारा खत राजेंद्र प्रसाद को लिखा और कहा कि कृपया करके ऐसी अफवाहों से सावधान रहें। ऐसी अफवाह फैलाने ऐसी ही भावनाएं भड़का रहे हैं। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि ये एक पक्षीय दृष्टिकोण के तहत लिखी गई खबर है, जिसमें हिंदू और सिखों को टारगेट किया जा रहा है। असल में किसी मियो मुस्लिम पर किसी हिंदू सिख ने ऐसे कोई हमले नहीं किए हैं। ये एक सोची समझी अफवाह फैलाने वाली योजना है, इससे बचे रहिएगा। सोचिए, जब देश का राष्ट्रपति भी अफवाहों में फंसे तो क्या स्थिति होगी। और ये आज से 6 दशक पहले है, मतलब उस दौर में भी अफवाहें फैलाई जाती थीं, लेकिन स्मार्टफोन के जरिए नहीं, पत्र पत्रिकाओं के जरिए। केवल पत्र पत्रिकाएं साधन नहीं थे, साधन दूसरे भी थे। चलते हैं अगली घटना पे। अगली घटना हुई बापू के साथ। बापू बैठे हुए थे, अचानक 2 मुसलमान आए और वो कहने लगे कि बापू बापू हमें बचाइए, हमारी मस्जिदों पर भारतीय सेना जातियाँ कर रही हैं, हमारे लड़कों को उठा उठा के बाहर कर रहे हैं, हमारी बहनों बेटियों के साथ आपत्तिजनक हरकतें कर रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हम पर बहुत ज्यादती हो रही है बापू। महात्मा गांधी को लगा कि अरे, पटेल के रहते ऐसा कैसे हो रहा है। पटेल को उन्होंने खत लिखा कि क्या आपकी यही जिम्मेदारी रह गई है कि आपके रहते इस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती, सेना मस्जिदों में जाके जबरदस्ती करती है। पटेल ने बापू को लिखा कि बापू, ऐसा कुछ नहीं था। खाकसार मुसलमानों की ये यूनियन लगातार सांप्रदायिक साजिशें करती पकड़ी जा रही हैं। यही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर भी इनकी एक बड़े विस्फोट करने की साजिश थी, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम किया था। मस्जिदों पर किसी भी तरह की कोई ज्यादती नहीं हो रही है, इससे सावधान रहें, ये अफवाहें हैं। और हाँ, जो उचित कठोर कार्रवाई होगी वो सेना अवश्य करेगी, क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। ये दूसरी घटना हुई। अब इस दौर में पत्र पत्रिकाएं हो चुकी थीं और इंसान हो चुके थे। अब तीसरी घटना में बात होगी नेहरू और पटेल की। पंडित नेहरू ने पटेल को एक खत लिखा और उसमें कहा कि मैं बेहद चिंतित हूँ, इस देश में एक नई सांप्रदायिकता की आग जलाई जा रही है, जो पहले से भड़की हुई आग को और विकराल रूप दे देगी, और तब इसे रोक पाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है। पटेल ने नेहरू को जवाबी खत लिखा कि जी पंडित जी, भली भांति स्थितियों को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इस पे तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध हूँ। अगर आपके जहन में, मस्तिष्क में कोई ऐसी बात आती है जिस पर कार्रवाई करनी हो या कार्रवाई ना हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ध्यान अवश्य दूंगा।
नेहरू ने 4 दिन बाद खत लिखा कि हिंदू आउटलुक नाम के एक अखबार में लगातार जानबूझ के हिंसक एक पक्षीय दृष्टिकोण के तहत खबरें छापी जा रही हैं, जिससे अफवाहें लगातार भड़क रही हैं और ऐसे में इस पत्र पत्रिका के खिलाफ कार्रवाई करने की बेहद सख्त आवश्यकता है। पटेल ने नेहरू को खत लिखा कि पंडित जी, इस समाचार से मैं अवगत था और मैंने पहले ही इसको प्री सेंसरशिप नोटिस दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब ये अखबार कभी नहीं छपेगा और ना ही इस अखबार की सामग्री किसी और अखबार पत्र पत्रिकाओं के जरिए समाज में आएंगी। ऐसी तमाम अफवाहों के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और मैं खुद एक फैक्ट चेकर की तरह हर एक फैक्ट को चेक करूंगा, क्योंकि हर पत्र पत्रिका इस देश की सामाजिक आंतरिक सुरक्षा नीति से एक खिलवाड़ होगा अगर किसी पत्र पत्रिका में ऐसी खबरें छपती हैं। तो आपने देखा होगा इन 3 घटनाओं के जरिए कि किस तरह से उस दौर के नेता इन अफवाहों को लेकर काम कर रहे थे, सीरियस थे, बिल्कुल इन अफवाहों को नज़रअंदाज नहीं कर रहे थे, जबकि ये पत्र पत्रिकाओं के जरिए फैल रही थीं और पत्र पत्रिकाएं भी सीमित होती थीं, अनगिनती लोगों तक नहीं पहुंचती थीं उस दौर में। और जबकि आज हर हाथ में मोबाइल है और एक मोबाइल फ़ोन न जाने कितनों का ब्रेन वॉश कर सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।